नमस्कार। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन है अनमोल। इस अनमोल जीवन को सुखमय और निरोग बनाने के लिए लोग ना जाने कितने उपाय करते हैं, लेकिन वो हमेशा सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक उपाय ऐसा है जो मनुष्य की शारीरिक और मानसिक निरोगिता के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करता है, और वो अनुपम उपाय है योग। हर रोग का इलाज है योग में। तो क्या है वो योगिक क्रियाएं, ये बताने के लिए आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध योगी डॉक्टर अमृतराज जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यो मोक्षे मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने लोग महान बने सबका यही वचन, जितने लोग महान बने सबका यही वचन, इस धरती पे स्वास्थ्य अपना सबसे सुंदर धन। जिसने खोया स्वास्थ्य अपना, ध्यान दीजिए, जिसने खोया स्वास्थ्य अपना उसे नहीं सुख चैन, लेकर रोगी शरीर अपना जीवन भर रहे बेचैन। बल बुद्धि सत ज्ञान ध्यान से रक्षा करता योग, बल बुद्धि सत ज्ञान ध्यान से रक्षा करता योग, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष से मुक्त कराता योग, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष से मुक्त कराता योग। शुभ मीठी बोली बोलना सिखाता योग, काया मन निर्बल बने दूर भागे सब रोग, काया मन निर्बल बने दूर भागे सब योग। कहने का तात्पर्य है that योग means to add something in one's life. It means addition. Yoga is an art. It's a science. It's a philosophy which touch every level, whether it is physical, whether it is mental, or whether it is spiritual or emotional. तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे कायाकल्प यानी कि रिजुविनेशन। टुडे वी विल टॉक अबाउट रिजुविनेशन। क्या है कायाकल्प? काय से तात्पर्य है शरीर, काया मीन्स बॉडी, कल्प से तात्पर्य है उसका नवीनीकरण करना। इट मीन्स टू रीप्रोग्राम इट इज व्हाट वी कॉल नवीनीकरण, कल्प। तो आयुर्वेदिक साइंस में, योगिक साइंस में डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो है हम जो है अपने शरीर का जो है कायाकल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ आयुर्वेदिक साइंस में और योगिक साइंस में, योगिक साइंस जो कि आयुर्वेदिक साइंस का पार्ट है और आयुर्वेदिक साइंस जो कि अथर्ववेद से है, और अथर्ववेद जो वेदों का एक वेद है, उसमें 3 चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। 3 पिलर्स बताए गए हैं लाइफ के। सबसे पहला है आहार, फिर दूसरा है निद्रा, और तीसरा है ब्रह्मचर्य। आहार से तात्पर्य है ईटिंग हैबिट्स, निद्रा से तात्पर्य है स्लीप, और ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है गॉडली कंडक्ट। कहने का तात्पर्य है अच्छी हैबिट्स, अच्छा आचरण। तो कायाकल्प, आजकल की जो कल्चर चल रही है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, वो एंड स्लीप, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। खाओ पियो और सो जाओ, ये क्या ये जीवन है? बताइए। नहीं। आप देखिए मनुष्य में और एनिमल्स में क्या फर्क है। वो भी खाना खाते हैं, वो भी सोते हैं, उनकी भी फैमिलीज होती हैं। क्या फर्क है एनिमल्स में और मनुष्य में? फर्क है विजडम का, बुद्धि का। तो हमें जो है प्रकृति ने, परमपिता परमेश्वर ने बुद्धि दी है, जिसका इस्तेमाल करके हम जो है अपने जीवन को जो है सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली चीज है, आजकल जो एसिडिक चीजें हैं उनका जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है 20%। जैसे चाय कॉफी कितना पीते हैं, थकान हो रही है, आलस आ रहा है, ओह चलिए कॉफी पी लेते हैं, ओह आई एम गेटिंग लेजी, लेट्स हैव ए 1 कॉफी। नहीं,
अगर हम अपने जीवन में कैफीन के ऊपर डिपेंड होंगे, इट्स नॉट ए लाइफ, वो लाइफ नहीं है। चाय, कॉफी, अल्कोहल, थोड़ा सा दुखा एकदम अल्कोहल ले लिया, जितनी भी तली हुई चीजें हैं, तो ये सब जो है ये एसिडिक के अंतर्गत आती है। इनको आप कम से कम लें। आजकल बैड टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल चल रहा है। ओह, सुबह उठेंगे एक कप चाय चाहिए, तब तक हमें लगता ही नहीं कि हम इस दुनिया में। तो कायाकल्प में सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप अपने ओज को बढ़ाएं। जैसे क्या हो रहा है आजकल, बैंक बैलेंस बढ़े जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, मनी भरे जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ का जो बैंक बैलेंस है आपका, उसको आप प्राण शक्ति और ओज से भरें। तो आइए अब उसी के लिए करते हैं हम। सबसे पहले जैसे हमने यम नियम में किया, तो ये योग जो है आसन से शुरुआत नहीं होती, यम नियम से। आप अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैं सही समय पे सोऊंगा, सही समय पर उठूंगा, मैं वही चीजें खाऊंगा, एल्कलाइन चीजों का ज्यादा सेवन करूंगा 80%, क्योंकि बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। चाय, कॉफी, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आ रही हैं, इनको कम सेवन करूंगा, और साथ ही साथ अपने शरीर के प्रति फेथफुल रहूंगा। अब उसी के साथ अब हम बात करेंगे फिर आसन की। तो आसन की शुरुआत होती है कमिटमेंट से। तो आसन में आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो है 2 आसनों की। तो सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्त आसन। तो जो हमारा स्टोमक है और जो हमारे कमर है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देखिए आज के योग के अनुसार, योगिक साइंस के अनुसार, आपकी जो उम्र है वो आपकी कमर की लचीलता पे निर्भर करती है। योर एज डिपेंड्स अपॉन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर स्पाइन। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज योर एज। चलिए पता लगाते हैं कितनी है आपकी आयु। सबसे पहले हम जो करेंगे पवन मुक्त आसन, उसके लिए जो है पीठ के बल लेट जाइए और पैरों को घुटने से मोड़िए। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और नाक को लगाने की कोशिश करेंगे। पंजों को सीधा रखेंगे, सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, और फिर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो व्यायाम में और आसन में फर्क है। स्थिर सुख आसनम, जिसमें स्थिरता हो, सुख हो, वो आसन है जिसमें आप अपनी ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करें मोशन से। लंबी गहरी सांस लीजिए और नाक को लगाइए घुटने से, और धीरे धीरे वापस आ जाइए। तो इसको 3 से 5 बार करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, 10 से 20 सेकंड के लिए रुके। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो वो योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में करें, और धीरे धीरे वापस आ जाए। अब इसी तरह से अदर साइड से हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले यू फोल्ड योर लेफ्ट लेग एंड देन यू ट्राई टू टच योर नोज टू योर नी जॉइंट एंड यू होल्ड इट फॉर 10 to 20 seconds and you can do it 3 to 4 times. And make sure the people who have cervical spondylitis problem or back pain, they do it under the guidance of a yoga instructor and very slowly coming back. Make sure you are synchronizing your breath with your motion. In the same way from the other side, दूसरी तरफ से करेंगे। दाई तरफ से नाक, शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए गर्दन के हिस्से को और नाक को लगाएंगे, पंजे को सीधा रखेंगे बिल्कुल, और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए, और बहुत धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। So you keep inhaling and you fold your leg and you interlock your fingers and catch hold it very tightly as much as you can according to your capacity, and you just raise your body up, especially your neck and chest region, and touching your nose to your knee joint and holding for 10 to 20 seconds. You can do it 3 to 4 times and very slowly keep inhaling, keep exhaling and coming back. एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, नाक को घुटने से लगाएंगे, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और 10 से 20 सेकंड के लिए रोकेंगे और वापस आ जाएंगे। इसको 3 से 4 बार करेंगे। और जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द की शिकायत है, वो लोग योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में करेंगे। अब